जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर। तो जी हाँ, आज हम इसी पे बात करेंगे कि लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए क्या बुरी खबर है। चलिए अब वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। वीडियो में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 29 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में लेखपाल की हियरिंग लगी हुई थी और सभी को यही लग रहा था कि हो सकता है कि 29 अप्रैल लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो जाए और इस दिन स्टे को हटा दिया जाए, स्टे हट जाए सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन एक बार फिर से लेखपाल अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी और स्टे अभी भी बरकरार है। लेकिन जिस केस के चलते स्टे लगा था वो केस डिस्पोज्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं, वो केस क्या था उसके बारे में भी जानते हैं और क्यों स्टे नहीं हटा इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसका मेन केस जो था मिसलीनियस एप्लीकेशन 276, जो कि श्रीधर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का था, आप सभी लोगों को पता है। इसी केस की वजह से लेखपाल के ज्वाइनिंग में स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन 29 अप्रैल को इस केस को खारिज कर दिया गया, परंतु स्टे बरकरार है अभी तक। और इस मेन केस के साथ में 4 एसएलपी और लिंक थे। तो आज हम बात करेंगे उन 4 एसएलपी में से 2 केस के बारे में कि वो 2 केस कौन से थे और उनकी सुनवाई कब लगी हुई है। तो उन 2 केसों में से सबसे पहला केस अनुपम शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डायरी संख्या 13,563, जो कि इनके द्वारा नेशनल हाईवे 2 NH2 प्रश्न को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा क्वेश्चन था शशांक वाला और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता होगा, सोलर वाले प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो अब इन दोनों केस के सुनवाई की डेट आ चुकी है। लेकिन जो डेट आई है वो आप सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या इतनी लंबी डेट देना चाहिए था, ये उचित है लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए जो इतने दिनों से परेशान है बेचारे। तो दोस्तों, इन दोनों केस के सुनवाई की सिंगल डेट है 8 जुलाई 2024। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 8 जुलाई 2024 को इन दोनों केस के ऊपर सुनवाई होगी। लगभग 2 महीने बाद नई डेट मिली हुई है। यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि 2 महीने बाद इस केस की डेट आनी चाहिए थी, जो कि इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है लेखपाल अभ्यर्थियों का। इस समय सभी के जुबान पे सिर्फ एक ही टॉपिक है, लेखपाल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन अब ये किस कारण इतनी लंबी डेट लगी ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि चुनाव चल रहा है और समर वैकेशन का भी कुछ आने वाला है सिस्टम, तो हो सकता है इस वजह से इतनी लंबी डेट लगाई गई है। परंतु ये हॉट टॉपिक है, इस समय सबकी जुबान पे ये टॉपिक चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि डेट पहले भी लगवा दी जाए, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी कई बार हो चुका है कि डेट को पहले लगवाया गया है सुनवाई के लिए। लेकिन अभी तो यही सत्य है कि अभी की डेट जो है वो 8 जुलाई 2024 की मिली हुई है, जो कि लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरा है। वे लेखपाल अभ्यर्थी जिनको फरवरी में ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था और ज्वाइनिंग लेटर आते आते उनके हाथों से ज्वाइनिंग लेटर छीन लिया गया। तो अब ये कहना कि उनके साथ गलत नहीं हुआ तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और लेखपाल अभ्यर्थियों के साथ यदि देखा जाए तो एक अत्याचार भी हुआ है। लेकिन अब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला लिया गया वो सम्माननीय है। हम इंतज़ार के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया और अब सिर्फ इंतज़ार ही करना है। हमने कहने से मतलब है कि लेखपाल अभ्यर्थियों को मेरी बेस्ट विशेस उन सभी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए है जिनका सिलेक्शन हुआ है इन 8,085 वैकेंसी में। और मैं ये आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द कहने का मतलब है कि जो भी अगली डेट मिली है उसमें ये केस फाइनल हो जाए
और लेखपाल अभ्यर्थियों का दुख और दर्द दूर हो जाए और उन्हें उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और वे अपने कार्य पर चले जाएं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही साथ ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी अपडेट हो लेखपाल से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित तो आपको तत्काल मिले इस चैनल के माध्यम से। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं